हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर 2022 का हम लोग कवर कर रहे हैं JSSC CGL के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं वहाँ से प्रश्न तो आते ही हैं करंट अफेयर का। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले, इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए अलग से CGL करंट अफेयर के नाम से। इसमें देखिए दोनों का है। ठीक है, इसमें अभी कर रहे हैं हम लोग क्या, सेंट्रल करंट अफेयर है, और हम लोग झारखंड करंट अफेयर भी स्टार्ट किए, बीच में उसको भी लाएंगे। यही प्ले लिस्ट में डालते हैं, उसको अलग प्ले लिस्ट नहीं बनाए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि प्ले लिस्ट जो भी है, सेंट्रल करंट अफेयर या फिर झारखंड का करंट अफेयर, एक ही प्ले लिस्ट में दोनों है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं आज पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर आपको 10 से 12 सवाल आपको पूछे जाएंगे सेंट्रल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर है, बहुत अच्छा से करके जाना है आपको। 2022, 2023 और 2021 का कुछ करके जाना है। ठीक है, कहीं से पूछ सकता है आपको। चलिए, तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। ठीक है, बताइए पुरुषों के T20 विश्व कप में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गया? बताइए। मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए। UAE का प्लेयर है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, आयन खान। कौन है? आयन खान, याद रखना आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। T20 में कम उम्र में ये एंट्री किया था खेलना। अक्टूबर 2022 में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बताइए, दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है वो बताना आपको। तो पहला कौन जीता हुआ था दोस्तों? तो पहला अभिनव बिंद्रा है। तो दूसरा कौन बन गया अभी? रुद्रांश पाटिल, याद रखिए। रुद्रांश पाटिल दूसरे प्लेयर बन गया, याद रखना आपको। हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल में? ठीक है, दूसरा गोल्ड जीतने वाला कौन है? ये रुद्रांश पाटिल। पहला अभिनव बिंद्रा था पहले से। क्रोएशिया के ओसिएजेक में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वेयर ऑन बाय इंडिया एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन? इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंस कहाँ पे हुआ था? क्रोएशिया में हुआ था। बताइए, तो याद रखना आपको, क्या याद रखना है कि गोल्ड मेडल पूछा था, तो गोल्ड मेडल 1 जीता है। टोटल मेडल पूछता दोस्तों, तो टोटल मेडल कितना जीता था? 4 टोटल। ठीक है, 4 में कौन कौन है? 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, याद रखना। ठीक है, और पूरा ऑल ओवर में इंडिया का रैंक कितना था? 5वां रैंक था। 5वां रैंक था गोल्ड मेडल के अनुसार, और पहला था इटली का रैंक था पहला। विच इंडियन एथलेटिक हैज़ बीन बैंड फॉर 3 years बाय द एथलेटिक इंटीग्रेटेड यूनिटी AIU फॉर यूजिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस स्टेनोजोल? याद रखना ये चीज़ है। देखिए क्या पूछा हुआ है, द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोल। क्या नाम है ये? स्टेनोजोल, स्टेनोजोलोल, याद रखना। उपयोग करने के लिए किस भारतीय एथलीट को 3 साल के प्रतिबंध कर दिया गया? 3 साल के लिए किसको कर दिया गया बताना आपको। ये तीसरा प्लेयर है दोस्तों, याद रखना। कमलप्रीत कौर है। ठीक है, इसको 3 साल के लिए बैन कर दिया है, याद रखना आपको। चलिए, तो पहले 2 किसको जो बैन कर चुका है? देखिए, धनलक्ष्मी नाम याद रखना। धनलक्ष्मी ये क्या करते हैं? स्प्रिंटर से। एक और का नाम था, ये पहला था, एक दूसरा एक और था कोई। धनलक्ष्मी एक था नवजीत कौर धिल्लन, याद रखना आपको। ये डिस्कस थ्रो है, नवजीत कौर धिल्लन डिस्कस थ्रो है ये, याद रखना। कमलप्रीत कौर को बैन कर दिया गया। Who among the following has won the Japan Open Tennis Championship men's singles title? बताइए, ये कौन सा एडिशन था दोस्तों? 47 का एडिशन था। बताइए, तो कौन जीता था? टेलर फ्रिट्ज। कौन जीता है? टेलर फ्रिट्ज। जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप मेंस सिंगल टाइटल में टेलर से आ सकना है आपको, टेलर से। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स जीता है? बताइए, विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ऑन द जापानीज फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स? तो मैक्स
वर्स्टैपेन। कुलालमपुर में 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतने कौन जीता है? हु हैज़ ऑन द गोल्ड मेडल एट द 2022 ISF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप कहाँ हुआ था दोस्तों? कुलालमपुर में हुआ था। बताइए कौन जीता है? सो कौन जीता है दोस्तों? नाम से लग रहा है पंकज अडवाणी। गुजरात में कितना 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था? आपको पता होना चाहिए। 37वां गोवा में होने वाला है, 35वां केरला में हुआ था और 34वां झारखंड में हुआ था। किसने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा में अपना 6ठा स्वर्ण पदक जीतने का दावा किया? फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में कौन जीता? बताइए। तो कौन है दोस्तों? श्रीहरि नटराज। कौन है? श्रीहरि नटराज। चलिए ये क्वेश्चन जो आपका है ना, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था अभी हाल ही में IB का एग्जाम हुआ था, आपको बता चुके, पहले में बता चुके, ठीक है। वो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला एथलीट बन गया? योगासन में ये क्वेश्चन बना हुआ था, बताइए। तो ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, पूजा पटेल योगासन में जीता था, ठीक है। सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए किस देश ने चीन को हराया? कौन हरा सकता है बताइए भैया? USA ही हरा सकता है इसको, ठीक है। विच टीम हैज़ बीन डिफीटेड बाय रेस्ट ऑफ इंडिया टीम टू विन द ईरानी कप टाइटल 4 अक्टूबर 2022? चलिए डायरेक्ट पूछ देगा आपको ईरानी कप के बारे में, कौन जीता है, ठीक है। ईरानी कप आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये कैसा टेस्ट मैच खेला जाता है, ठीक है। ये टेस्ट मैच का फॉर्मेट ईरानी कप है, क्रिकेट का है, और इसका पहला एडिशन जो हुआ था 1959 और 60 में हुआ था, ठीक है। 59-60 में पहला एडिशन हुआ था। और ईरानी कप जैसे टेस्ट होता है, जैसे देखिए रणजी ट्रॉफी में जो टॉप टीम रहता है ना, वो खेलता है रणजी ट्रॉफी का टॉप टीम, और जितना भी रेस्ट बचे उसके बीच में मैच होता है ईरानी कप। क्या बोले? रणजी ट्रॉफी का जो टॉपर टीम रहता है, जो जीतता है रणजी ट्रॉफी, और उससे किसके साथ मैच होता है? और रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ मैच होता है। तो क्या क्या रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत गया है, और किसको हराया? सौराष्ट्र को, क्योंकि रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता था, ठीक है, याद रखना आपको। तो सौराष्ट्र को हरा दिया ईरानी कप। पूछ देगा कितना टाइटल था ईरानी कप? ये तो 29वां था, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 59-60 से स्टार्ट हुआ था, तो ये 29वां नंबर का था ये ईरानी कप। ठीक है, चलिए इन द नेशनल गेम 2022 हु ऑन द गोल्ड मेडल इन वोमेन्स 53 kg रेसलिंग? बताइए। राष्ट्रीय खेल 2022 में 3 अक्टूबर 2022 को महिलाओं के 53 किलोग्राम कुश्ती में कौन जीता है? 53 किलोग्राम कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? अंतिम पंगाल। इसका आंसर ए हो जाएगा, अंतिम पंगाल होगा। चलिए तो यही होगा। गुजरात के अहमदाबाद में 36वें, देखिए दोस्तों आपका CGL एग्जाम में नेशनल गेम से क्वेश्चन बनेगा, लिख लीजिए आराम, 110% गारंटी बोलते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है आपको, ठीक है। तो 36वें नेशनल गेम एट अहमदाबाद जो हुआ था फिर खेलों में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल, अच्छा रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता कौन था? बताना। रैपिड फायर पिस्टल हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट 36 नेशनल गेम में? तो कौन जिसे? अनीस। क्या नाम है इसका? अनीस ने जीता था। चलिए हु हैज ऑन द गोल्ड मेडल इन वोमेन 49 kg कैटेगरी एट द 36 नेशनल गेम्स इन गांधीनगर? गांधीनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? कन्ना मुलेश्वरी, रेणु बाला चानू, मीराबाई चानू, कुंजरानी देवी। तो याद रखना 49 kg में मीराबाई चानू ने जीती, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। तो ये करंट अफेयर हम लोग पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट हो गया है।
ऐसे ही हम लोग करेंगे करंट अफेयर बीच बीच में, और यकीन दिलाते हैं 2022 का पूरा कंप्लीट हम करवा देंगे आपको। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने थे, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जिस दिन एग्जाम होगा ना, जिस दिन एनालिसिस करवाएंगे उस दिन बताएंगे आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है यदि रियली में आप निकालना चाह रहे हैं एग्ज़ाम तो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।